अब अपना प्रोफेशन को थोड़ा सा साइड हटकर आदिवासी अस्मिता की बात करें, उनके मुद्दों की बात करें, ये कैसे अचानक हुआ? मेरे घर में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा या हमारे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले मैं खड़ी रहूँगी अपने परिवार के लिए। तो ये पूरा समाज मेरा परिवार है और जो परिवार में दिक्कतें आ रही हैं बाकी चीज़ों को लेकर के, तो उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई लग रहा है कि वो कि आदिवासियों बोली वाली बोला जा रहा है, उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है? तो इन्होंने जो धर्मांतरण कराया आदिवासी समाज को बरगला के, तो वो बहुत गलत था। बोला जाता है कि नहीं, चंगाई सभा में वही लोग जाते हैं जिनको बीमारी के नाम पर जाते हैं। अगर चंगाई से ही सब चीज़ सही हो जाता है तो फिर ये हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड देखना आपने शुरू कर दिया है। और झारखंड की अगर बात करेंगे, ताज़ा हालात की बात करेंगे, तो लगातार झारखंड के कई गांवों में अगर बात करेंगे, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार जोर शोर से चल रहा है। आदिवासी हित की अगर बात करेंगे तो उनमें कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं, अगर जो उनकी आवाज़ को उठाते हैं उन पे कई तरह के आरोप लगते हैं। इन चीज़ तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ एंजल लकड़ा है, जो लगातार आदिवासी समाज को लेकर उनकी आवाज़ों को उठाते रहती है, और कई मुद्दे होंगे जो हम इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। एंजल जी, सबसे पहले YBN बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जोहार। जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय धर्मस। एंजल जी, आपकी जो प्रोफेशन अलग थी, फिर आपने समाज की बातों को उठाने लगे। डायरेक्ट आपने जो प्रोफेशन से समाज की बातों को लेके उठाने लगे, ये कहाँ से आया कि नहीं, अब अपना प्रोफेशन को थोड़ा सा साइड हटकर आदिवासी अस्मिता की बात करें, उनके मुद्दों की बात करें, ये कैसे अचानक हुआ? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ और हमेशा रहूँगी, मरते दम तक रहूँगी। और रही बात समाज की बात को उजागर करने की या जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे समाज में, तो सबसे पहली बात ये है कि मैं एक आदिवासी बेटी हूँ। और अगर मेरे घर में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा या हमारे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले मैं खड़ी रहूँगी अपने परिवार के लिए। तो ये पूरा समाज मेरा परिवार है और जो परिवार में दिक्कतें आ रही हैं बाकी चीज़ों को लेकर के, तो उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। आपको भी लगता है कि ये जो चंगाई सभा है, आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, क्या धर्मांतरण किया जा रहा है? इसमें अगर बात करेंगे तो दूसरे पक्ष की बात करें, उनका कहना है कि नहीं, हम लोग बरगला नहीं रहे, खुद लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई लग रहा है कि वो कि आदिवासियों बोली वाली बोला जा रहा है, उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ क्योंकि आदिवासी समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आदिवासी समाज में जो एजुकेटेड हैं। और एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार होता है, चाहे वो मिशनरियों का ही हुआ। स्टार्टिंग से ही उन लोगों ने देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, ईसाई जो समुदाय है या मिशनरी जो है, एजुकेशन बहुत अच्छा दिया, हॉस्पिटल बहुत अच्छा दिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने जो धर्मांतरण कराया आदिवासी समाज को बरगला के, तो वो बहुत गलत था। और ये जो चंगाई सभा हो रही है, चंगाई प्रार्थना हो रही है, तो फिर अगर चंगाई से ही सब चीज़ सही हो जाता है तो फिर ये हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत? पूछती हूँ मैं। और रही बात चंगाई प्रार्थना, ठीक है, अगर आपके लोग मतलब आप पे जो कन्वर्ट हो गए हैं, क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा समाज है। अगर यहाँ भारत जो कहते हैं एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट है सारे लोग। लेकिन रही बात आदिवासी अस्मिता की, तो आदिवासी लोग जाने जाते हैं प्रकृति पूजक के तौर पर। अगर किसी ने आदिवासियत को छोड़ दिया, तो वो कहीं से आदिवासियत कैसे छोड़ते हैं, अब मैं बताती हूँ। अगर आपने किसी और धर्म को मान लिया है, आपने धर्म मान लीजिए मुस्लिम चूज़ कर लिया, ईसाई चूज़ कर लिया, हिंदू चूज़ कर लिया, ठीक है। अभी क्या रह गई कि इसमें आप लोगों ने दूसरे कल्चर को एडॉप्ट किया है। आपके पास प्रकृति पूजा नहीं है, आप भेलवा नहीं फाड़ रहे हैं, आप आदिवासी संस्कृति से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आप प्रकृति की पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप आदिवासी कैसे हुए? ठीक है, आदिवासी को जाति के आधार पर बाँट दिया गया, लेकिन पहले तो हमारा धर्म कॉलम था, आदिवासी की पहचान थी। और आदिवासी के नाम पर जो अभी एसटी कैटेगरी के नाम पर जो आरक्षण मिल रही है,
आरक्षण की बात करो तो ये आदिवासी समाज को जो पहचान मिली है कैटेगरी के तौर पर, आदिवासी समाज को ये कहा गया कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ आदिवासी ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धर्म को मानने वाले वो हर किसी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन आदिवासी को सिर्फ जाति में बांट के क्यों रख दिया गया? आदिवासी की अपनी सरना कोड होनी चाहिए थी। मतलब इन चीज़ों पे आते हैं तो आप लोग ये लगातार मुद्दा उठा है, सरना को चाहे डीलिस्टिंग हो, इसको लेके 12 को कार्यक्रम भी कई तरह आयोजित किए गए हैं। क्या लगता है ये इसको लेके बहुत झारखंड 25 साल के हो चुके हैं, कई लोगों ने आवाज़ उठाया, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट की बात करेंगे, जेएमएम की गवर्नमेंट की, आखिर सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? वो अगर सरकार से आप बात करेंगे तो कहा कि हमने केंद्र सरकार पे, तो इन चीज़ों को लेके जब तक नहीं इसका समस्या का सुलझाया जाता है, तब तो इस तरह की बातें चलती रहेंगी, धर्मांतर मुद्दे जैसे उठते रहेंगे। देखिए पॉलिटिकल बातें क्या है, उनका एजेंडा क्या है, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ऑफ़ कोर्स मुझे नहीं पता है कि उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो आदिवासी समाज के हित में सोच भी रहे तो हैं या मानती है ना नहीं सरना सोच को रहे हैं। लागू तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, आदिवासियों को अपनी धर्म पहचान मिलनी ही चाहिए। जब तक धर्म पहचान नहीं मिलेगी, आदिवासियों की पहचान नहीं रह तब जाएगी। तक सुरक्षित कैसे रहेंगे? बिल्कुल, बात वही है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, तो जब मूल मालिक है तो उनकी अपनी पहचान कहाँ है? उनकी अस्मिता को घुमिल करने की कोशिश क्यों की गई 150 साल पहले से ही? तो आज जो भी आदिवासी समाज, ठीक है मैं बात करूँगी अगर एसटी कैटेगरी में है वो, आज उनको आरक्षण मिल रहा है, तो ये भी समझने वाली बात है कि आरक्षण उनको किस दर्जे पे मिला। पहली बात जब मैं आपको बताऊँ कि पहले के टाइम पे जब आदिवासी पैदा होते थे तभी उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था और बाद में ये पहचान जब आदिवासी समाज को एक प्रायोरिटी मिलनी स्टार्ट हुई तो उनको एसटी के कैटेगरी में डाला गया और एसटी के कैटेगरी में जाने के बाद तब हम लोग बँट गए कि हम लोग या तो हिंदू धर्म को मानने के लिए आ गया या तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म तो अभी मुख्य है तो फिर इसमें आ गया है। तो अभी रही बात, मैं ये कहती हूँ कि आदिवासी किसी और धर्म को क्यों माने? उनकी अपनी पहचान है, बिल्कुल है। वो सरना धर्म को मानते हैं, वो प्रकृति पूजक हैं, वो प्रकृति को मानते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज जितने भी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, लाइक वो किसी और धर्म को भी मान रहे हैं, आज़ाद है। लेकिन मेरा यही कहना है कि एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, आदिवासी, सरना आदिवासी लोग जो हैं, आज भी पिछड़े हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग, जो ईसाई आदिवासी लोग हैं, जो वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भारी मात्रा में आरक्षण ले जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहे हैं। या रिजर्वेशन का मानेंगे, रिजर्वेशन का खेल हो रहा है। दूसरा लोगों का कहना है कि जो जिस कम्युनिटी का बात करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन का, उनका कहना है कि हम तो किसी को बुलाने जाते नहीं हैं। बीमारी अगर अगर बोला जाता है कि चंगाई समा वही लोग जाते हैं जिसमें बीमारी के नाम पर जाते हैं। असाध्य रोग, लूल्हे को पैर आ जाते हैं, अंधे को आँख आ जाते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है कि लोगों को नहीं बुलाया जाता लेकिन लोग जाते हैं, कन्वर्ट तो हो रहे हैं लेकिन लोग मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं? ये होता है मैनिपुलेशन और देखिए मैनिपुलेट अगर आप करने की बात करें ना, तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, ठीक है? बाहर नहीं जाती, मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ। एक मुस्लिम बंदा को उसका देश इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है कि वो अपने देश के लिए जान देने को हाज़िर हो जाता है। तो मैनिपुलेशन में वो शक्ति है कि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर दें। और रही बात अगर आप बीमार हैं, जब तक आप ये सोचिएगा ना कि आप बीमार हैं तो आप सच में बीमार रहिएगा। अगर आपको आज पैर में दर्द हो रहा है, आपको लगने लगेगा कहीं मेरे नस में प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सच में वो हो जाता है, वो माइंड का सेट है, माइंड गेम है वो सारा। लेकिन आप जिस दिन ये क्या बोलती हूँ, आप अगर बैठ गए अच्छे मन से प्रार्थना करने के लिए किसी से भी, या आप अगर मैनिफेस्ट कर लिए कि मैं हमेशा हेल्दी, हमेशा बहुत अच्छा हूँ, मतलब मेरे लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, तो ज़िंदगी में आपके साथ अच्छा ही होगा। फिर इसमें कोई बात नहीं है, वो सब मन का गेम है। तो ये जो मन परिवर्तन, जो धर्म परिवर्तन वाले लोग कहते हैं कि हम धर्म नहीं मन परिवर्तन कराते हैं, तो मन भी वो इस तरह से परिवर्तन करा देते हैं कि लोग अपने धर्म को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके किसी और को मान लेते हैं। तो एंजल जी, नहीं आपने बात सही कहा, तो और आगे यूथ, आदिवासी ट्राइबल यूथ आगे क्यों नहीं आता अपने धर्म को बचाने के लिए? ये कहीं ना कहीं कमजोरी है।
आखिर उन तक बात नहीं पहुँच पा रही है, आखिर लोग कोई देख नहीं पा रहे हैं या उनके पास सुविधा नहीं है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है? क्या लगता है क्यों ऐसा कमी हो गया कि लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, यूथ सामने नहीं आ रहा है कि हमारा धर्म है, हमारा कल्चर है, हमको इसको बचाना है, आखिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए चीज़ें क्या है कि अभी मैंने जैसे बताया कि जितने पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं आज, जिनको खुद से मतलब लाइक जॉब से मतलब है बस, या किसी बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे मतलब है, समाज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात ही नहीं करता। और आज जब मैंने स्टार्ट किया है बात करना, तो मुझे भी बहुत हिट्स मिल रहे हैं, बहुत हेटर्स, बहुत मुझे ट्रोल भी आप हो रही होंगी हाँ, अभी? बहुत ट्रोल हो रही हूँ, मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोला जा रहा है। और लाइक मेरा क्या है कि मैं कलाकार हूँ, मैं सारे धर्मों की इज़्ज़त करती हूँ और इवन मैं सबके धर्म स्थल पर जाती हूँ। तो मेरा मानना है कि सारे भगवान या जो भी देवी-देवता हैं, सब एक ही हैं। लेकिन जब मैं इस बात पे आऊँ कि आदिवासी समाज, ठीक है, वो अपनी उसकी एक अलग पहचान है, सब आज अपने धर्म को बचा रहे हैं, तो फिर आदिवासी समाज क्यों नहीं? और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपने पूछा कि चंगाई सभा का जो अभी चल रहा है, तो मैं वही कहती हूँ कि आदिवासी समाज ही उसमें क्यों चला जाता है? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ा-लिखा लोग नहीं हैं। तो उन तक ये चीज़ें, उनको ये चीज़ समझ ही में नहीं आती। मुझे पता है कि नहीं, दो आदिवासी तरह लोग से कैसे कमज़ोर होते भी हो हैं। जा रहे हैं ना, आर्थिक रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से, जी, जी। दोनों तरफ से कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो इनके बदौलत अगर कोई अगर आप प्रलोभन देते तो वहाँ पहुँच जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो वही वही मैं वही कहती हूँ, जब धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ तो आदिवासी समाज को पहले से ही क्रिमिनल कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जो हमारी माँग है वो केंद्र के सरकार से है कि जैसे आर्टिकल 341 में एससी समुदाय के लिए जो लिखा गया है कि अगर वो धर्मांतरण कर लेते हैं तो उनको एससी के कैटेगरी से या फिर जो भी उनकी रिज़र्वेशन है, वो हटा दिया जाएगा, उनकी डिलिस्टिंग हो जाएगी। तो हमारे भी आदिवासी समाज के लिए यही रूल बननी चाहिए थी। हमारा यही माँग है कि जो भी लोग, जैसे धर्मांतरण बिल 2017 में लागू किया गया, लेकिन आज तक झारखंड में देखा जाए तो वो काम नहीं कर रहा है। उसको मतलब अभी तक इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया, उस पे काम किया ही नहीं जा रहा है। दूसरी बात ये रह गई कि जब लोग अभी इस मुद्दे पे जब बात उठा रहे हैं, तो अभी अभी हो रहा है कि जातिवाद लड़ाई हो रही है, आदिवासी-आदिवासी में लड़ाई हो रही है। तो आदिवासी, देखिए मैं सीधा-सा बात कहती हूँ, एससी समुदाय भी अपना धर्म बदला, अगर वो ईसाई को मान रहा है। तो जब वो अपने धर्म को बदल के वो किसी और में चल गए, बी आर अम्बेडकर जी ने तो उन्हें बचा लिया कि एससी की जो रिज़र्वेशन है, जो आरक्षण है, वो उन तक ही रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ आदिवासी समाज की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। और रही बात उसी वजह से आज बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो आदिवासी हैं। आदिवासी क्या होते हैं उनको नहीं पता कि प्रकृति पूजक होते हैं। उनको ये पता है कि आदिवासी तो क्रिश्चियन होते हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है। लेकिन सरकार आपकी आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री, जी। फिर भी आदिवासियों का विकास नहीं होना। झारखंड 25 साल के, तो क्या लगता है कहाँ सरकार से चूक हो रही है या अवेयर नहीं हो पा रहे आदिवासी लोग? देखिए चीज़ें क्या है ना, बहुत गंभीर बात है ये। अगर सरकार पे मैं बात करूँ तो क्या ही कह सकती हूँ। वो, मुझे उनको इतना ही कहना है कि वो समाज के बेटे हैं। वो आदिवासी समाज से आते हैं। अगर ठीक है, वो मुखिया है पूरे झारखंड के, उनको सभी को लेकर के चलना है, लेकिन आदिवासी समाज के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। और रही बात जैसे अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले पेसा कानून को लेकर के मांग किया था। तो पेसा कानून भी हमारे जो आदिवासी की जो रूढ़िवादी प्रथा है, उसको बचाने के लिए ही पेसा कानून बनाया गया था, जिसका भी आज उल्लंघन हो रहा है, आज तक बनाया नहीं जा रहा है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो जिससे आदिवासी समाज की जो अस्मिता है, वो सच में बहुत ज़्यादा खतरे में है। अगर आज इस चीज़ पे बात नहीं हुई, आवाज़ें नहीं उठी, आपने देखा होगा कि कुर्मियों वाले मुद्दा में कितना ज़्यादा आवाज़ उठा क्या लगता है वहाँ आदिवासी पे जो लोगों नहीं की। आप कुर्मी समाज के, क्या लगता है वो लोग आरक्षण के लिए ऐसा बनने को बिल्कुल, बिल्कुल। आतुर हैं कि मुझे आरक्षण मिले, लेकिन यह तो राज्य सरकार नहीं कर सकती, जो करना है केंद्र सरकार केंद्र करेंगी। सरकार करेगी। लेकिन दोनों समाज में कटुता बढ़ गई, यहाँ तक गाली गलौज भी, जो अगर कोई गाली समाज में दे रहे हैं तो उसको भगत सिंह का संज्ञान दे दिया जाता है कि ये भगत सिंह है। जैसे निशा भगत को अमित महतो ने गाली दिया था, उनको भगत सिंह का कई लोग उनके समाज को संज्ञान दे रहा है। क्या लगता है ये आरक्षण का मुद्दा ही ये कोई है? बिल्कुल आरक्षण का मुद्दा है। आज लोग आदिवासी क्यों बनेंगे? मैं सीधी सी बात बताऊँ, आदिवासी की अभी अपनी कोई धर्म पहचान नहीं है। जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं की जाती है, तब तक उनकी अपनी पहचान नहीं है।
और पहचान उसी दिन बनेगी जब उनको अपना सरना धर्म कोड मिलेगा। लेकिन अगर आज जो एसटी कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, वो सिर्फ़ आदिवासी बनने के लिए नहीं आना चाहते। उनको साफ सा चीज़ है कि उनको सिर्फ़ आरक्षण चाहिए और उनको आरक्षण का ही लाभ चाहिए, ताकि वो आदिवासी के जितने भी आरक्षित सीट हैं, चाहे वो जॉब के कैटेगरी में हो जाए या फिर कहा जा सकता है विधानसभा की कैटेगरी में हो जाए। 28 सीट है हमारा, अभी तो 10 सीट देखा जाए तो धर्मांतरित लोग ने ही कब्जा किया हुआ है। अभी ये लोग बाहर से आएँगे, फिर तो आदिवासी जितना पिछड़ा हुआ है उससे और नीचे चला जाएगा। तो हम लोगों की विरोध इसलिए थी कि किसी और को ना आने दें। ऐसे लुकुर कमेटी ने काफ़ी पहले ही इस चीज़ों को रिसर्च करके बता दिया था कि उनका आदिवासी कैटेगरी मतलब एसटी के कैटेगरी में आने की वो कोई आदिवासी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? इसीलिए उनको नहीं दिया गया, इसीलिए टीआरआई की रिपोर्ट ने उनको कैंसल किया था और केंद्रीय से भी वो डिले की गई। जो आपके ट्रोलर्स हैं, चाहे हेटर्स हैं, क्या आप मन में आशंकित होता है, डर रहता है कि लगातार ट्रोल कर रहे हैं, कहीं कुछ हमें बोल ना दें, हमें कहीं कुछ छींक ना ले, कहीं कुछ ऐसा कोई मन में आई अभी आ रही है अभी तक ये आप तो शुरुआत है आपने किया है इस सब? नहीं, नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब लाइक फ़िल्म इंडस्ट्री में हूँ तो ऐसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कुछ हेटर्स भी होते हैं, लेकिन मैं सबके गालियों को और जितने भी वो लोगों की अपशब्द बातें होती हैं, उनको मैं एज़ अ आशीर्वाद लेती हूँ और अच्छी बात है। और रही बात जान के डर, तो जान लेके क्या करेंगे? यही एक दुनिया है, जब तक ज़िंदगी है चलेगी और खुशी-खुशी जीना है, तब तक समाज के लिए काम करना है। तो आपको भी लगता है कि यूथ को और आगे आना चाहिए, ट्राइबल यूथ को एकदम मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए, अगर उन पे कोई सवाल उठाता है तो उनके उसी अंदाज में उसको भी जवाब देना चाहिए, ये आपको भी लग रहा है कमी महसूस हो रही है? जी, बिल्कुल अभी चीज़ें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है, शुरू से ही गुमराह किया गया कि सरना आदिवासी भाई-भाई हैं। नहीं हैं वो लोग, ठीक है? अभी अभी मैं बताती हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, उनको नहीं पता कि आदिवासी और क्रिश्चियन में क्या डिफ़रेंस है। कुछ छत्तीसगढ़ के फ्रेंड्स हैं, कुछ यहीं रांची के ही फ्रेंड्स हैं, तो कुछ कहीं-कहीं के हैं, तो उन लोगों को नहीं पता है कि आदिवासी आदिवासी क्रिश्चियन आदिवासी लोग तो क्रिश्चियन ही होते हैं, मतलब बहुत लोगों का कहना है ये चीज़। तो उन लोगों का जो लाइक थिंकिंग है, अभी मैंने उसको बदलना स्टार्ट किया है। अभी मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, तो मैं आदिवासी की जो पहचान है, आदिवासी की जो अस्मिता है, आदिवासी की जो एकता है और उस उनकी जो परंपरा है, अभी मैं लोगों को वही बताना शुरू कर रही हूँ कि आदिवासी समाज क्या है, क्या था और क्या रहा है। और रही बात ये धर्मांतरण वाली बात, ये बिल्कुल गलत है और हमारे भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा जो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के उलगुलान किया था, अंग्रेज़ों को भगाओ करके तो आप भी डटे रहेंगे आप लोग? जी, बिल्कुल डटे रहेंगे और जब तक हमारी माँगें पूरी नहीं होती है, तब तक हम ज़ोर-शोर से उलगुलान करने के लिए तैयार हैं। चलिए हमारे साथ एंजल लकराती धर्मांतरा पे इन्होंने खुल के बोला है कि जो हो रहा है चंगाई सभा में वो गलत हो रहा है, लेकिन आदिवासी यूथ को भी आगे आना चाहिए, अगर उनके समाज पे कोई उँगली उठाता है तो जवाब उसी अंदाज में देने की भी हम लोगों को ज़रूरत है। सहयोगी निहित के साथ वाईबीएन न्यूज़ झारखंड।